नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कक्षा 7 के लिए तो कक्षा 7 में इकाई 4 देखेंगे हम, जिसमें है कथनी और करनी। कथनी और करनी का क्या अर्थ होता है, क्या आप बता सकते हो मुझे कोई? या आपने ये कहीं पर सुना है, या आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कथनी और करनी इकाई 4 है, जिसमें यह है कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो परमेश्वर प्रभु ईश्वर की एक अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं। सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा अगर जो शक्तियाँ दी है वो सबसे ज़्यादा है विशिष्ट और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के पास हैं। इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है और इसीलिए वह पूरे संसार में जो जीवन जीता है बहुत अच्छे ढंग से जीता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। मगर देखने जाए जो प्रभु ने हमको दिया है, ईश्वर ने दिया है, उस तरीके से अगर हम देखें तो हमें जो सही काम करना चाहिए समय से हर एक, वो क्या है, मनुष्य नहीं करता है। कई बार मनुष्य कहता है कुछ है और कुछ करता कुछ है। मतलब यहाँ पर है कुछ कहता कुछ है मनुष्य, करता कुछ है। इसीलिए इस पाठ का नाम कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। लेकिन ये जो एक निबंध है और ये निबंध के रूप में है कि कई बार हम देखते हैं व्यक्ति मनुष्य जो कहता है उसकी जगह पर करता कुछ और है, और जो करता है वह कहता नहीं है। मतलब उसके विरुद्ध दिशा में वह कार्य करता है। अब यहाँ से हमारा जो पाठ है वो शुरू हो रहा है। निबंध: ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मतलब ईश्वर ने, परमात्मा ने क्या है, मनुष्य को जितने भी जो प्राणी बनाए हैं पूरी सृष्टि में उससे श्रेष्ठ बनाया है, उससे ऊपर बनाया है, अच्छा बनाया है। इस गुणों से उसे संवारा है और बहुत सारे गुणों से, कई गुणों से ईश्वर ने उनको संवारा है। बहुत सारे ऐसे अच्छे गुण दिए हैं मनुष्य के अंदर कि जिसका उसे वह सही तरीके से सही समय पर उसका उपयोग करे तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाए। पर यहाँ पर कुछ और ही है, इसका उसे अभिमान भी होता है। कई लोगों को अपने पैसों का, अपने रूप रंग पर, अपनी बोल चाल पर, अपनी बहुत सारी चीज़ों पर घमंड होता है, और कई लोगों को ये चीज़ें नहीं होती हैं पर उनके पास बिल्कुल भी घमंड नहीं होता। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने आप को गुणों की खान समझता है, जो समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मेरे पास सभी सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे में सारे ही परमात्मा के दिए सारे गुण हैं, और वह कई बार ऐसे कार्य भी कर देता है जिन्हें वह गलत बताता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सही चीज़ें होने के बावजूद भी वह उन चीज़ों को, गलत होने वाली चीज़ों को सही बता देता है, और जो सही है उसको तो वह सही और करनी में आप देखें तो ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। लोग रोज़मर्रा हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये संसार ऐसा है मनुष्य ईश्वर का बनाया हुआ कि इसमें हमें रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया से नया देखने को मिलता रहता है। अब यहाँ पे फूल तोड़ना मना है। जो चित्र दिया हुआ है जो है फूल, जो प्रकृति है वो कुदरत की भेंट है, ईश्वर की देन है, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार उसकी रखवाली करने की जगह उसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। मतलब क्या हुआ कि बस्ती थी, एक बहुत बड़ी बस्ती थी, छोटी सी, जिसे कि गाँव देखते हैं ना, वैसी बस्ती थी। तो मोहल्ला था, उसके बीच में एक जगह छोड़ रखी थी सरकार ने,
तो वहाँ पर एक व्यक्ति को, एक महाजन सज्जन को सूझा कि मैं यहाँ पर ये जो खाली पड़ी बंजर ज़मीन है, क्यों ना मैं यहाँ पर फूल पेड़ पौधे लगा दूँ, जिससे यहाँ पर हरा भरा हो जाए, हरियाली हो जाए। बात तो बहुत अच्छी थी, मतलब देखने जाए तो वह बात बहुत अच्छी थी और वो सही भी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। मतलब फिर उन महाजन ने क्या किया, कहीं से वे पौधे लेकर आए और उन पौधों को क्रम से उन्होंने एक लाइन में उन्होंने लगा दिया, उसको कतार से उन्हें रोप दिया, मतलब लगा दिया। और फिर कई दिन के बाद वे पौधे क्या हुए, बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे और कुछ दिनों बाद उन्होंने फूलों के पौधे लगाए थे तो उसमें कलियां और फूल भी आए। क्या हुआ, पार्क जैसा बन गया। तो वहाँ के जो लोग थे, आसपास के जो मोहल्ले के थे, वे लोग क्या करते थे, वहाँ पर पार्क में टहलने जाने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगता कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। मतलब फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, ठीक है। फूल की खुशबू, फूल का खिलना, सुबह सुबह का, प्रातः काल का जो प्रकृति का जो वातावरण जो सुंदर मनोहर है, उस वातावरण को बहुत ही फूलों से महका देता है और प्रकृति और भी सुंदर लगने लगती है। पर वहाँ पर उन महाशय को लगने लगा कि जो भी वहाँ पर इस पार्क में टहलने आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ के फूलों को मतलब पौधों को नुकसान करेगा। मतलब कैसे कि उनमें से वह जो खिले हुए फूल है वह तोड़ के ले जाएगा। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। उन्होंने वहाँ पर एक तख्ती लटका दी पास में ही और लिख दिया कि फूलों को तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। मतलब लोगों ने आते जाते देखा कि तख्ती यहाँ पर लगी हुई है और जिन सज्जन ने यह पार्क में फूल लगाए हैं, पेड़ जो पौधे लगाए हैं और जिसमें फूल खिल रहे हैं, तो वह बहुत ही सवेरे सवेरे क्या देखा, वह सज्जन वहाँ पर फूल तोड़ रहे थे और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। तो लोग उन्हें देख रहे थे। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। मतलब उन्हें शर्म आने लगी कि लोग उन्हें आते जाते देख रहे हैं और यहाँ पर तो पूजा करने के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। आप कई बार देखें कि धूम्रपान निषेध है ऐसा लिखा होता है, बसों में भी, ट्रेनों में भी, आप देखो रेलगाड़ी में भी, अधिक जगहों पे आप देखो जितने भी सरकारी वाहन हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए कि अक्सर यात्री क्या करते हैं कि बीड़ी जलाकर गुटखा वहाँ पर खाते हुए आपको मिलते हैं। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। और कंडक्टर ने तुरंत ही देखा उसे और आके कहते हैं कंडक्टर कि भाई साहब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने देखा नहीं, और यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी और फिर कंडक्टर ने कहा कि भाई उस बीड़ी को उठा के उसने जो भी पी रहा था सिगरेट या बीड़ी, वह उन्होंने कंडक्टर के कहने पर कंडक्टर ने उस व्यक्ति से बाहर खिड़की से फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। अब यहाँ पर उन्होंने यात्री को तो मना कर दिया, पर वही कार्य कंडक्टर और ड्राइवर करने लगे और उन्होंने क्या करा कि सिगरेट पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा। मतलब फिर उन्होंने, एक व्यक्ति ने, यात्री जो था उस बस में बैठा हुआ था, उसने भी कहा कि कंडक्टर को, मतलब उस वाक्य जो लिखा है कि धूम्रपान करना निषेध है, तो यह वाक्य उसने क्या करा, कंडक्टर को दिखाते हुए कहने लगा कि अभी तो आप मना कर रहे थे यात्री को, उसकी तो फिकवा दी और आप ये जो है सिगरेट जला के पीने लगे। भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। और क्या है कि भाई साहब लिए है, न
ना कि हमारे लिए। मतलब यहाँ पर क्या बोला कंडक्टर कि ये वाक्य जो यात्रा कर रहा है उनके लिए है, ये वाक्य हमारे लिए नहीं है, ऐसा कंडक्टर यात्री से कहने लगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो चित्र भी दिया गया है, ठीक है, चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद का नीचे आगे हम देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मुझे ज़्यादा समय नहीं रुकना है। मतलब दुकान पर सौदा लेने आया था, वो सामान लेने आया था, और उसने क्या किया, ग्राहक था तो उसने क्या किया कि दुकान के सामने ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। और जो दुकानदार था उसने देखते ही उसे कहा कि सज्जन जी, आप अपनी गाड़ी यहाँ ना रखिए, जहाँ पर वाहन रखने का स्थान है आप वहाँ पर जाकर अपनी गाड़ी रखिए। मुझे ज़्यादा समय तक, वो उसने कहा, क्या कहा, जो ग्राहक था उसने ये कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक रुकना नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ही सामान लेकर मुझे जल्दी निकल जाना है। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात है? मतलब फिर दुकानदार कहने लगा, तुम तो सौदा लेके चले जाओगे, सामान लेके चले जाओगे, पर क्या दुकान के सामने आपका जो स्कूटर, आपकी गाड़ी खड़ी करना, वो क्या ठीक है, वो क्या सही है? ऐसा दुकानदार सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। मतलब जो यहाँ पर ग्राहक था, जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आया था, उसने यही चीज़ देखी कि दुकानदार ने उसे तो मना कर दिया, लेकिन जब दुकानदार का बेटा आता है तो वह उसे मना नहीं करता और वह दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके अपनी स्कूटर खड़ा करके और वह अंदर चला जाता है। तब वही बात ग्राहक है, वह किसको बोलता है? खरीदार दुकानदार से कहता है। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। मतलब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत आदर्श की बातें करते हैं, बहुत कायदे कानून नियम की बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस कायदे कानून को, नियम को ही हम ही तोड़ते होते हैं और हम उसे जब अपनाने की बारी आती है तो हम वह चीज़ नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, लेकिन हम दूसरों को सीख देने बैठ जाते हैं। हम दूसरों से वो चीज़ करवाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें खुद को भी वह चीज़ करनी चाहिए। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। अब यहाँ पर क्या देखा कि वे 2 मित्र थे, आपस में बात कर रहे थे और देखा कि खिड़की, मतलब उनका दरवाज़ा जो है, किवाड़, जो द्वार उनके मकान मालिक ने खटखटाया, पर उन्होंने जब खिड़की से झांक कर देखा तो देखा बाहर कौन खड़ा था? पिछले 4 महीने से उनका जो मकान का मालिक था वह किराया मांगने आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेज दिया। उन्होंने क्या करा? अपने बच्चे को समझाकर कह दिया कि भाई जाओ बाहर, जाके बोल दे पापा नहीं है, बाहर है, ये है वो है, ऐसे करके उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर मकान मालिक के पास बाहर भेज दिया। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। अब यहाँ पर
क्या है, मकान मालिक ने तुरंत ही कहा कि जाओ अपने पिताजी से कहो कि भाई मकान मालिक किराया लेने आया है। तो बच्चे को जो समझाकर उसके पिताजी ने भेजा था, तो बच्चा तुरंत ही क्या मकान मालिक से बोलता है, पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं है। मतलब मेरे पिताजी ने कहा है कि जाके बाहर ऐसा कह दो कि वे घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा, और मकान मालिक जो था वो जोर से हंसने लगा और कहने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, और जो घर में जो उनके पिताजी के जो मित्र थे मिलने आए थे, तो उन्होंने वो भी देखकर हंसने लगे चेहरे को, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। और जिसे देखकर जो उनके मित्र आए थे उस बच्चे के पिताजी के, वह उनके पिताजी का क्या हो गया, चेहरा पानी पानी, उन्हें आ जाए या आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगे। मतलब बहुत शर्मिंदा होना, जिसका अर्थ होता है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मतलब एक जो सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसे अपने पोते को, मतलब अपने बेटे को यह सिखाया था कि कभी भी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा समय या तुम्हारी बारी आए तब तक हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, चित्र में भी दिया गया है। एक दिन की बात है, ये जल बिजली के बिल जमा करने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी गया। अब यहाँ पे जल मतलब पानी, और बिजली का मतलब विद्युत, जिसे हम लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विद्युत भी बोलते हैं और बिजली भी बोलते हैं। तो उसका पानी और बिजली के वह क्या है, उसके पैसे भरने गए। नीचे चित्र दिया गया है, अब हम ऊपर देखेंगे। उसमें बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। अब उन्होंने क्या किया कि लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है, और वे अपने पोते के साथ खड़े हुए, तो उन्होंने कुछ सोचने लगे। इतने में देखा कि आगे ही उनका कोई परिचित मतलब पहचान वाला व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। मतलब उन्होंने रकम है, ये बिल है, इसको भी तुम जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। और मतलब वो व्यक्ति बोले उससे पहले उन्होंने क्या किया, उसके दादाजी ने वो बिल और उसके जो पैसे थे वह उसके हाथ में दे दिए, रख दिए तुरंत ही, और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। और उन्होंने क्या करा, उसे देने के बाद वे दूर एक किनारे एक साइड पर जाकर खड़े हुए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। तो यहाँ पर उनका जो पोता उनके साथ था वह कहने लगा कि दादाजी क्या लाइन में नहीं लगेंगे, आप लाइन में क्यों नहीं लग रहे हो, लाइन में तो लगो। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे, और जो लोग खड़े थे जो कतार में, वो उनकी बात सुनकर, उस पोते की बात सुनकर वह वहाँ पर हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। हमने देखा है कि अक्सर व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत आदर्श की और बहुत नियम की बातें करते हैं, लेकिन उन बातों को ना ही वो अमल करते हैं ना उसका पालन करते हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है, और ऐसा आचरण करना भी अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। मतलब जो व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करते हैं और ऐसा आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। वे हंसी के पात्र बनते हैं, और वे लोग उनके सामने हंसते हैं, उनके ऊपर हंसी के पात्र बनते हैं। मतलब लोग उनको देखकर हंसने लगते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हमें इसीलिए कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए। हम जो बोलते हैं वो हमें करना चाहिए, और जो करते हैं वह हमें बोलना चाहिए।
हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता सब तब सम्मान। मतलब जब आपका कथनी और करनी, आपका करना और बोलना सब एक समान हो, तभी आपको पूरे संसार में, दुनिया में आपको सम्मान मिल सकता है। अब यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे। संवारा मतलब सजाया, शब्द का पहला अर्थ है संवारा मतलब सजाया। दूसरा है अंतर मतलब भेद, फर्क। तीसरा पार्क मतलब बाग, बगीचा। चौथा कतार मतलब पंक्ति। छठा वर्जित मतलब निषेध, मनाही। फिर है सातवां कंडक्टर मतलब परिचालक। शीघ्र माने जल्दी, टपाक से, जोर से, साथ, जल्दी से। पोता माने पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा माने इंतजार। राशि माने रकम। आचरण माने व्यवहार। और सदैव माने सदा के लिए। यहाँ पर मुहावरा है गुणों की खान, उसका अर्थ होगा बहुत गुणी। दूसरा है पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित हो जाना। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है कथनी और करनी चौथा इकाई 4 वो पूर्ण होता है। अगले पीरियड में हम इसका आगे का जो अभ्यास और इसका जो है स्वाध्याय वो पूर्ण करेंगे। नमस्कार।